नमस्कार दोस्तों। आपने अपने गांव या फिर आसपास के क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन मनरेगा साइट पर महिलाओं को काम करते हुए देखा होगा, लोगों को काम करते देखा होगा, वहाँ पे महिलाओं को काम करते हुए देखा होगा। सड़क निर्माण हो रही है, वहाँ पे महिलाओं या बच्चों बच्चों को तो खैर छोड़ो, बच्चे कहना बच्चे नहीं कहा जा सकता, बच्चों और लोगों को काम करते हुए देखा होगा। तो ये आर्टिकल जो अपना ये कल रह गया था, जिसे हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, ये आर्टिकल उन्हीं महिलाओं के बारे में है। कंपलसरी वुमेन वर्कर, जो कंपलसरी वुमेन वर्कर होती है, उन्हीं की स्थिति के बारे में ये बताया गया है। इस आर्टिकल, ये अच्छा आर्टिकल था, इसलिए मैंने इसे दोबारा कहा था करने के लिए कि मैं इसे ज़रूर करवाऊँगा, और अभी टाइम मिला है तो फिर से हम आ गए हैं उस आर्टिकल को डिस्कस करने। इससे हम दो चीज़ें सीखेंगे। एक तो हम इंग्लिश, अपनी जो पर्पज़ है हमारा इस आर्टिकल पढ़ने का, कि हमें थोड़ा इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग हमारी तेज़ हो, और जो हमारे समाज की स्थिति है, महिलाओं की स्थिति है, उनके बारे में भी कुछ हमें कुछ जानकारी मिलेगी। तो शुरू करें आर्टिकल हम अपना। देखो आर्टिकल बहुत अच्छा है और यहाँ से आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नए हों या पुराने हों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दें। और वैसे भी सब्सक्राइबर बहुत ही कम है हमारे, हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक सब्सक्राइबर हों और हमारा ये कंटेंट लोगों तक अच्छी तरह पहुँचे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जब कब बोले करत कि क्या बोलते काम करना अपना, देखो पढ़ते हैं। रिकॉग्नाइजिंग द कंपलसरी वुमेन वर्कर, तो लेखक का कहने का मतलब, लेखक हैं कौन? वृंदा कराट। वृंदा करात ये इनकी लेखक हैं, इस आर्टिकल की लेखक हैं। द हिंदू का आर्टिकल है रिकॉग्नाइजिंग द कंपलसरी वुमेन वर्कर। जो कंपलसरी वुमेन वर्कर हैं, कंपलसरी मतलब कि वो महिलाएं, वो मजदूर महिलाएं जो कंपलसरी मतलब उन्हें काम करना ज़रूरी होती है। जैसे हम कहते ना, ये किसी एक फिल्म में डायलॉग सुना था मैंने कि हम कुआं खोद के पानी पीने वाले लोग हैं। तो कुआं खोद के पानी पीने का मतलब क्या है कि रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं? अरे नहीं, मतलब दिन भर काम करते हैं, मेहनत की खाते हैं, मेहनत की कमाते हैं, और काम किया और तभी हम रात को अपने पेट में भोजन डाल पाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन महिलाओं की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो सब हेडिंग में क्या लिखा? देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर वाइड स्प्रेड सर्वे ऑफ पुअर रूरल वुमेन, हाउ दे स्पेंड देयर टाइम। तो कहने का मतलब है यहाँ पे बहुत ही अर्जेंट, बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ही अर्जेंट में आवश्यकता है वाइड स्प्रेड व्यापक सर्वे की, और पुअर रूरल वुमेन गरीब ग्रामीण महिलाओं का, एंड और हाउ दे स्पेंड देयर टाइम, और वे अपना टाइम किस तरीके से व्यतीत करती हैं। लेखक ने कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने का मतलब है कि लेखक किसी कंस्ट्रक्शन साइट या किसी साइट पर काम करने नहीं गई है, लेकिन वहाँ पे जाके जो महिलाएं वहाँ पे काम करती हैं, वहाँ से उन्होंने बातचीत की है और कुछ एनेक्डोटल एविडेंस कलेक्ट करके अपनी बातों को उन्होंने रखा है लेखक ने। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल बहुत धमाकेदार है, इसलिए कहते हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इसी तरीके के और आर्टिकल पाने के लिए, और इसी तरीके मतलब इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हम रोज़ ऐसे काम करते रहेंगे। चलो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। पढ़ने जा रहे हैं। अब एक बार प्लेन टेक ऑफ होगा तो फिर रुकने वाला नहीं है। ठीक है, द सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये CMIE फुल फॉर्म क्या है इसकी? द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट है, इसने रिपोर्ट किया है डेट द लेबर पार्टिसिपेशन रेट ऑफ रूरल वुमेन, जो रूरल वुमेन का पार्टिसिपेशन रेट है काय में, किसी काम में 9.9%, 9.92% इन मार्च 2022 कंपेयर टू 67.24% फॉर मैन। जो CMIE का डेटा है वो बताता है कि मार्च में महिलाओं का पार्टिसिपेशन, किसी ग्रामीण महिलाओं का पार्टिसिपेशन काम में है 9.92% और 6.67% है आदमियों का। ठीक है, दिस इज अ कॉज फॉर कंसर्न, ये कंसर्न का विषय है, ये कंसर्न चिंता का विषय है। अकॉर्डिंग टू द CMIE के अनुसार मिलियन हु लेफ्ट द लेबर मार्केट stopped looking for the employment possibly because they were too disappointed with their failure to get job under the belief that there were no job available। मतलब है कि CMIE के अनुसार है, जो लाखों लोग जिन्होंने लेबर मार्केट छोड़ दिया है, हु लेफ्ट, जो लेबर मार्केट छोड़ चुकी हैं, स्टॉप उन्होंने बंद कर दिया है, लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार को ढूंढना उन्होंने बंद कर दिया, पॉसिबली संभावना बताया जा रही है, बिकॉज दे वर भी सोचती हैं
टू डिसअपॉइंटेड, वे बहुत डिसअपॉइंटेड हतोत्साहित होते हैं विद देयर फेलियर, अपने बार बार फेलियर के साथ, टू गेट द जॉब, उन्हें बार बार जॉब न मिलने के कारण वे फेल हो चुकी हैं, अंडर द बिलीव, इस विश्वास के कारण, डेट दे वर नो जॉब अवेलेबल, कि यहाँ पर कोई भी जॉब अवेलेबल नहीं है। ठीक है। इन कंट्रीज, देखो आगे देखो जी क्या लिखा है, इन कंट्रीज लाइक यूएस, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया सच वर्कर हु वर विलिंग टू वर्क बट गिव अप सर्चिंग, देखो ध्यान से समझना बात को क्या कह रहा है, इन कंट्रीज लाइक, अब दूसरी कंट्रियों की बात हो रही है, लाइक यूएस बोले तो अमेरिका, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, इस प्रकार सच वर्कर्स, इस प्रकार के वर्कर को हु आर विलिंग टू वर्क, जो इच्छा रखते हैं काम करने की, बट गिव अप सर्चिंग फॉर द वर्क, लेकिन उन्होंने काम खोजना बंद कर दिया है, वेरियस रीजन, कई कारण हो सकते हैं, कई कारणों की वजह से, आर कॉल्ड कहे जाते हैं, आर कॉल्ड डिस्करेज वर्कर, इस प्रकार के वर्कर को इन देशों में डिस्करेज मतलब हतोत्साहित वर्कर कहा जाता है, एंड दे इंक्लूड इन अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी, और इनको अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी बोले तो बेरोजगारों की लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है। दिस फिनोमिनन में होता है घटना, दिस घटना नॉट कैप्चर इन इंडिया, ये घटना इंडिया में कैप्चर नहीं की जाती है बाय एनी ऑफिशियल, किसी भी लेबर फोर्स सर्वे के द्वारा, किसी आधिकारिक लेबर फोर्स सर्वे के द्वारा, इज रॉन्गली डिस्क्राइब, और ये मतलब कि गलत तरीके से पोर्ट्रे भी किया जाता है, किस तरीके से, वुमेन ड्रॉपिंग आउट, इन्हें कहा जाता है कि महिलाएं छोड़ रही हैं क्या मार्केट, महिलाएं काम खोजना छोड़ रही हैं, और लिविंग द लेबर मार्केट, और श्रम बाजार को छोड़ रही हैं, गिविंग द इम्प्रेशन डेट दिस वाज अ चॉइस मेड बाय देम, इस प्रकार से पोर्ट्रे किया जाता है कि ये उन्होंने खुद अपनी इच्छा से छोड़ा है। हम लोग भी जानते हैं कि आपने अक्सर गाँव में देखा होगा, आप जैसे बाहर पढ़ते हैं या कहीं जाते हैं, गांव जाते हैं, अपना दोस्त मिलता है, आपका दोस्त मिलता है, और भाई क्या चल रहा है आजकल, तो बोले भाई मैंने तो पढ़ाई छोड़ दी, अरे यार पढ़ाई क्या छोड़ दी, पढ़ाई नहीं छोड़नी थी, और ऐसा वैसा तमाम चीज़ें बातें होने लगती हैं। लेकिन कभी आपने जानने की कोशिश की, या फिर आपके अंदर एक पूर्व धारणा आ जाती है कि भाई देखो ये कितना बेकार लड़का है, मेरे साथ पढ़ा करता था बचपन में, अब देखो मैं यहाँ पढ़ता हूँ, ऐसे काम करता हूँ, और इसने पढ़ाई छोड़ दी, कैसा है। तो आप कभी ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसने पढ़ाई क्यों छोड़ दी, एक कभी जानने की कोशिश करना और उसे गंभीरता से लेना। ठीक है। तो इसी तरीके ये है कि वो कहते सरकार कहती है अरे ये महिलाओं ने तो काम छोड़ दिया, अरे क्यों छोड़ दिया, अरे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्हें काम मिल ही नहीं रहा, तो क्या करें ऐसे दर दर भटकने से। एक्चुअली वास्तव में वुमेन आर पुश्ड आउट, वुमेन आर, देखो वुमेन आर के बाद थर्ड फॉर्म लगी है, तो यहाँ पर क्या है, ये पैसिव वॉइस का यूज हुआ है, पुश्ड आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जबकि वास्तविकता ये है कि महिलाओं को रोजगार से निकाला जा रहा है, ज़बरदस्ती मतलब कि नहीं कि धक्का देकर निकाला जा रहा है। ऐसी कुछ पॉलिसी, ऐसी कंडीशन, सिचुएशन जनरेट हो रही हैं समाज में और स्थिति में, इकोनॉमी में, कि ताकि मतलब कि काम मिलना मुश्किल हो जाता है, तो महिलाएं काम छोड़ देती हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को काम मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। और काम भी मिलता है तो उनको वेजेज होते हैं, जो मजदूरी मिलती है वो थोड़ा कम मिलती है। द CMIE प्रोवाइड ए वैल्यूएबल इनपुट, जो CMIE है वो मतलब कि महत्वपूर्ण इनपुट कुछ डेटा प्रोवाइड करती है फॉर अर्जेंटली मतलब कि तुरंत, बिल्कुल ही इमीडिएटली रिक्वायर्ड गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन रूरल इंडिया, की सरकार हस्तक्षेप करे रूरल इंडिया में। रूरल इंडिया मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण भारत में सरकार को इंटरवेंशन, हस्तक्षेप करना चाहिए। ठीक है। गवर्नमेंट लेबर रियलिटी, ग्राउंड लेबर रियलिटीज, जो वास्तविक सच्चाई है, आर वर्स मतलब कि बहुत ही बुरी है। देन व्हाट द CMI सर्विस, जो CMIE ने सजेस्ट किया है, एंड व्हाट द गवर्नमेंट डिनाई, जिसे मतलब कि सरकार, और जिसे सरकार मतलब क्या करती है, डिनाई मतलब कि डिनाई कर देती है कि भाई ऐसी स्थिति नहीं है। वुमेन हु बिलोंग टू द लैंडलेस हाउस होल्ड और विद मर्ज लैंड होल्डिंग कैन नॉट अफोर्ड द लग्जरी और बीइंग डिस्करेज, तो कहने का मतलब है महिलाएं जो बिलोंग करती हैं लैंडलेस हाउस होल्ड, लैंडलेस मतलब कि जिसके पास खुद का घर नहीं है, वह समझ लो ज़मीन नहीं है खुद की, और विद मर्ज MEARG, मर्ज मीन्स होता है थोड़ी सी ज़मीन जिसके पास होना, लैंड होल्डिंग जो थोड़ी सी ही कुछ
छोटा सा ही उनके पास सामान या घर मकान है, वही कैन नॉट अफोर्ड द लग्जरी, वो लग्जरी अफोर्ड मतलब नहीं कर सकती, ऑफ बीइंग डिस्करेज, वो इस तरीके से हतोत्साहित हो जाती हैं। दीज आर कंपलसरी वर्कर, इनको क्या कहा गया, कंपलसरी वर्कर कहा गया, कुआं खोदकर पानी पीने वाला कहा गया है इन्हें, ठीक है। द डेप्थ ऑफ द डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मतलब कि इस गंभीरता की गहराई कितनी है, इस प्रकार की क्राइसिस, डिस्ट्रेस मीन्स मतलब होता है क्राइसिस होना, कुछ डिस्ट्रस्ट होना है? आप समझ रहे बात को, नेगेटिव टर्म है जी इस टाइप के, कुछ मुसीबत वाली चीज़ें कि मतलब कि क्राइसिस की गहराई क्या है। द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, जिसे मनरेगा कहा जाता है, उस मनरेगा साइट के बारे में बताया गया है। क्या कहा है कि मनरेगा साइट आर प्रोबेबली द बेस्ट प्लेस टू अंडरस्टैंड द कंपल्सन ऑफ मिलियन ऑफ वुमेन टू वर्क। तो कहने का मनरेगा साइट एक संभवतः वास्तव में मतलब कि एक अच्छी साइट हो सकती है, तो समझने के लिए कंपल्सन में मजबूरी, इन लाखों महिलाओं की मजबूरी को समझने के लिए मनरेगा साइट एक सबसे अच्छा उदाहरण है। वन पार्टिकुलर प्रोजेक्ट, उसी साइट पे जो लेखक ने विजिट किया है उसके बारे में, वन पार्टिकुलर प्रोजेक्ट इन कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट, कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट में एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जो फोकस करता है काय पे, क्रिएटिंग मोर देन 200 पर्कुलेशन पॉइंट, जो पर्कुलेशन रिश्तेदार तालाब बनाने का काम कर रहे हैं, जो 200 से अधिक तालाब के लिए काम हो रहा है। विच आर डिजाइन टू एड्रेस द डिक्लाइन लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर एंड द हेल्प रिचार्ज वेल, जो किसके लिए डिजाइन किए गए हैं, जो ग्राउंड वाटर है उसको एड्रेस करने के लिए, और बेल जो कुओं को रिचार्ज करने के लिए। अब देखो थोड़ा इसमें समझो, पर्कुलेशन को समझो। पर्कुलेशन मीन्स होता है रिश्तेदार, सोखता गड्ढा। ये तालाब हम खोदते हैं काय के लिए खोदते हैं, तालाब इसलिए खोदते हैं कि ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड लेवल वाटर है, ग्राउंड वाटर लेवल है, उसको थोड़ा रिचार्ज किया जा सके, पानी उनके उस तालाब से रिस के नीचे जाए और हमारा जो वाटर लेवल है वो थोड़ा बढ़ जाए, उसे पर्कुलेशन रिश्तेदार कहते हैं। और देखो एड्रेस आया यहाँ पे, एड्रेस मीन्स होता है पता, एक एड्रेस मीन्स होता है, और दूसरी चीज़ जैसे हम अभी आपको क्या कर रहे हैं, एड्रेस ही कर रहे हैं, तो आई एम एड्रेसिंग यू एट दैट टाइम ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर, हम न्यूज़पेपर की जो न्यूज़ है उसके कारण आपको एड्रेस कर रहे हैं, तो ये भी एक एड्रेस होता है, मतलब कि किसी समस्या को समझना, सुनना या उसके साथ डील करना, वो भी एक एड्रेस वाला हिस्सा आ जाता है, ठीक है। अब समझ के देखो, दिस प्रोजेक्ट, यह प्रोजेक्ट प्रोवाइड अ फ्यू वर्क डेज, ये कुछ दिनों का काम देता है, टू एन एस्टिमेटेड 300 वर्कर, जो लगभग 300 मजदूर यहाँ काम करते हैं, फ्रॉम 4 गाँवों से, फ्रॉम 4 विलेजेस, 4 गाँवों से। 10 सॉइल, अब देखो क्या है, 10 सॉइल इज हार्ड एंड ड्राई, जो मिट्टी है वो कैसी है, कठोर और सूखी है, एंड द प्रोजेक्ट स्ट्रेच, और जो प्रोजेक्ट स्ट्रेच मीन्स फैला हुआ है, ओवर सेवरल किलोमीटर, जो कुछ किलोमीटर में ये प्रोजेक्ट फैला हुआ है। द वोमेन हु आउट नंबर है, द वोमेन हु आउट नंबर द मैन, जो मतलब कि आउट नंबर मतलब कि मैन आदमी ज़्यादा हैं, वोमेन कम है, ठीक है। वर्क इन वोमेन ओनली पेयर, जो वोमेन है वो पेयर में मतलब कि जोड़ों में काम करती हैं। दे डिग एंड लिफ्ट द मड, जे वो मतलब कि डिग माने खोदती हैं, और लिफ्ट मड मीन्स होती है मिट्टी, और मिट्टी को, ये मड मीन्स मिट्टी या कीचड़ को बाहर उठाती हैं। इन सीयरिंग हीट, सीयरिंग मीन्स होता है खून चूसने वाली गर्मी, मतलब कि तेज़ गर्मी, मतलब तेज़ गर्मी में। दे हैव टू डिग आ 10 by 10 into 1, मतलब कि 10 by 10 गुणा 1, 10 मीटर चौड़ा, 10 मीटर लंबा और 1 मीटर गहरा गड्ढा, मीटर या फुट कुछ भी कह लो, ये गड्ढा खोदती हैं इन अ डे, एक दिन में, ठीक है। एन असिस्टेंट टू द ऑफिसर इंचार्ज एस्टिमेटेड दैट बिकॉज ऑफ द सॉइल हार्ड एंड स्टोनी, जो एक असिस्टेंट है वो ऑफिसर इंचार्ज है जो वहाँ का उसका असिस्टेंट, उसका अनुमान है कि डेट बिकॉज ऑफ द सॉइल, क्योंकि मतलब कि मिट्टी के कठोर और पथरीली होने के कारण, दिस वुड मीन डिगिंग, इसका मतलब है कि जो डिगिंग एंड लिफ्टिंग अबाउट लगभग एक दिन में 3 किलोग्राम मिट्टी खोद और उठा सकते हैं, ठीक है। सिंस मोस्ट ऑफ दीज वुमेन आर अनेबल टू कंप्लीट दिस टास्क, और कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो ये काम करने में असमर्थ हैं। दे डू नॉट गेट द पीस रेट ऑफ 309 रुपीज़, मतलब कि वे उनको यदि पूरा काम नहीं कर पाती हैं तो 309 रुपया उनको नहीं मिलती हैं। दे गोट ओनली 280 280 to 285 रुपीज़, उन्हें 280 से 285 रुपये ही मिलते हैं। देयर वाज नो क्रीच एट द साइट, क्रीच, अब देखो देयर वाज नो क्रीच मीन्स हॉस्टिलिटी रूम, क्या
एक हॉस्टिलिटी रूम समझ लो, एक ऐसा कमरा, एक ऐसी जगह या कमरा या मकान जहाँ पर महिलाओं को रहने के लिए, मतलब कि काम के दौरान जैसे चोट लग जाए, चक्कर आ जाए, अब घाम इतने भयंकर धूप निकल रही है, चक्कर आ जाए और क्या कहते हैं कि चोट लग जाए, तो वहाँ बैठ के आराम कर सकें, कपड़ों को चेंज करना है महिला को, और भी कुछ समस्याएं होती हैं, उस टाइप के चीज़ों को करना है, तो वो हॉस्टिलिटी रूम कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के कोई भी वहाँ पर रूम नहीं है। देयर वाज नो वाटर, आसपास भी कोई पानी नहीं है। उस पर्टिकुलर साइट पे जो विजिट किया है, उस पर्टिकुलर साइट की लेखक यहाँ पे बात कर रही है, और इसके द्वारा आपको देखो ये बिल्कुल आर्टिकल आपने जैसे देखा होगा, आसपास जो काम होता है उससे कंपेयर कर लो। मैं अपने गांव से कंपेयर कर रहा हूँ, जिस तरह हमारे गांव में काम होता है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर काम करते हैं, उससे मैं कंपेयर कर सकता हूँ आसानी से कि इसमें जो लिखा है वो ऐसा होता भी है, इसमें कोई भी चीज़ झूठ नहीं लिखी है। तो देखो सो, इसलिए सो वुमेन टुक टर्न, मतलब कि क्या कहती हैं, सो वुमेन टुक टर्न टू किलोमीटर टू वाटर सोर्स टू फिल देयर 2 लीटर बोतल। तो नज़दीक पानी ना होने के कारण जो महिलाएं हैं लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करके 2 लीटर पानी भरने के लिए जाती हैं। दे सेड, वे कहती हैं जब हम पानी इतने दूर भरने जाते हैं तो उनकी लिम मीन्स होता है पंजे या पैरों में दर्द, एक्ड ACHD, एक्ड मीन्स होता है जैसे हेडेक होता है, स्टोमक हेड होता है, तो दर्द होना, हेडेक मीन्स सिर का दर्द, जैसे लिम्ब एक्ड मतलब कि पैरों में दर्द होने लगता है। मैनी सेड दे फेल डिजी, और डिजी मीन्स होता है मतलब कि अच्छा फील ना करना, जी मथलाना, चक्कर आना, इस टाइप के। ठीक है, तो मैनी सेड दे फेल डिजी, और कई लोग कहते हैं कि हमें थोड़ा चक्कर भी आने लगते हैं। बट डिस्पाइट द डिफ़िकल्ट कंडीशन एवरी वर्कर ऑन द साइड। ठीक है, का कहने का मतलब जो इस प्रकार की कंडीशन के, डिफ़िकल्ट कंडीशन के बावजूद भी एवरी वर्कर ऑन साइड, जो वर्कर हैं साइड पर, कंप्लेंट, वो शिकायत भी करते हैं अबाउट गेटिंग ओनली 40 डे ऑफ वर्क इन अ ईयर। वो बताते हैं कि हमें सिर्फ एक साल में 40 दिन का ही काम मिलता है। दे वांटेड मोर, सो देखो अब यहाँ से पढ़ो, दे वांटेड मोर एज दे रिगार्ड मनरेगा वर्क एज देयर सेवियर। वो मनरेगा के तहत और भी काम करना चाहते हैं। द फैक्ट डेट मतलब जो सच फैक्ट है क्या, दे वांट डू मोर टू पनिशिंग वर्क दिस पनिशिंग वर्क, मतलब कि सच्चाई फैक्ट ये है कि वो इस प्रकार का पीड़ादायक कार्य और भी चाहते हैं, और भी पीड़ादायक काम चाहते हैं। द डेप्थ ऑफ द डिस्ट्रेस ऑफ द पुअर रूरल हाउस होल्ड, देखो इस टाइप का काम भी और भी चाहते हैं। अब 40 दिन का काम मिल रहा तो उन्हें तो भाई अपने घर का खर्चा चलाना है, तो किस तरीके से काम होगा। देखो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ इंग्लिश की तरीके से, और जो अर्थ निकाल रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, उसे आप अपने दिमाग में करते जाइए, जल्दी से जल्दी ये ख़त्म भी हो जाए और आपको एक अच्छी तरीके से पता भी चले। आप इस लेवल पर अपनी मनोस्थिति में आ चुके हैं कि आप अपने आप से चीज़ों को इमेजिनेशन द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है, अब बच्चे तो आप हो नहीं कि भाई छोटा ऐसे खटकन्ना भरते रहते थे, तो आप ये समझ सकते हैं। जो दिक्कत है, जो डिफ़िकल्ट वर्ड आते हैं, उसका मतलब मैं रुक के बता ही देता हूँ। और जो मकसद था मेरा ये आर्टिकल कराने का, कि जो समाज में जो मज़दूर महिलाएं हैं रूरल एरिया में, उनकी स्थिति का थोड़ा आपको जायज़ा मिले, उसका मकसद मेरा पूरा हो जाए। इस प्रकार की स्थिति में आप हैं अभी, ये मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, डिस्ट्रेस ऑफ पुअर रूरल हाउस होल्ड, ये बढ़ गया। डूरिंग द एग्रीकल्चर सीजन, अब देखो क्या होता है, जब एग्रीकल्चर सीजन जैसे कटाई बुवाई चीज़ें होने लगती हैं, कहाँ पर, गाँव में या खेतों में, तो ऑल वुमेन वर्क ऑन द लैंड, तब सभी महिलाएं खेतों में काम करना शुरू हो जाती हैं। ऑफ अदर मतलब दूसरों की, अर्निंग अराउंड द सेम एज द मनरेगा साइड, लगभग वही अमाउंट वो अर्न करती हैं जो मनरेगा साइड पर काम करती हैं। बट द मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशन हैज़ ड्रास्टिकली डिक्रीज वर्क डे टू लेस देन 3 मंथ अ ईयर। तो कहने का मतलब है, बट द मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशन, जो एग्रीकल्चर क्रियाएँ होती हैं, जो कृषिगत जो क्रियाएं होती हैं, जैसे बवाई होना, बखराई होना, कटाई होना, इसमें मशीनीकरण हो जाने के कारण जो लोगों का जो एक मतलब कि जो पूरे साल का कार्य है वो 3 महीने में सिमट जाता है। तो लगभग पूरे साल में उन्हें 3 महीने का काम मिलता है। जैसे मान के चलो बुवाई वाला सीजन है, अभी जैसे
खरीफ की बुवाई होनी है, बारिश के बाद बुवाई बखराई, तो आदमी जाएगा ट्रैक्टर से बखराएगा, बुवाई होगी तो जाके एक ट्रैक्टर लेके जाएगा। इस दिनों की बुवाई कैसी होती है, हाथ से ऐसे फेंक देते हैं सीड ड्रिल। ज़्यादा ज़्यादा मजदूर होगा क्या, तो 2-4 मजदूर लेके जाएंगे तो कहेंगे भाई खेत का कूड़ा उठा लो, मतलब जैसे बड़े किसान हैं तो वो क्या कह सकते हैं कि चलो खेत का कूड़ा उठा लो। अब खेत का कूड़ा उठाने के लिए कितने लोगों को ले जाएगा, तो मतलब कि 2 से 3 लोगों को या 4 लोगों को, बड़ा खेत हुआ तो उसके दौरान उस कूड़ा उठाने को उनको मजदूरी कितनी मिलेगी, इस टाइप के मतलब कि थोड़ा इमेजिनेशन आप करते जाओ। तो इससे मशीनीकरण होने के कारण एक साल में सिर्फ उन्हें 3 महीने का ही काम मिलता है। मैनी वुमेन देयरफॉर बिकम पार्ट टाइम कंस्ट्रक्शन वर्कर। कुछ महिलाएं पार्ट टाइम मतलब कि जब उन्हें कोई काम ना हो तो पार्ट टाइम जॉब करने लगते हैं ना, जैसे तो कंस्ट्रक्शन वर्कर जैसे बिल्डिंग बन रही, रोड बन रहा, उस टाइप के कामों में लग जाते हैं, ठीक है। दे आर हायर्ड बाई अ नेटवर्क, जो वो हायर किए जाते हैं एक नेटवर्क द्वारा। और मिस्त्री वर्किंग फॉर कॉन्ट्रैक्टर, वो मिस्त्री जो कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम करता है वो उन्हें हायर करता है। दे माइग्रेट टू कंस्ट्रक्शन साइट फॉर अ फ्यू मंथ विद देयर फैमिली और विद अदर वुमेन फ्रॉम द विलेज। वे कंस्ट्रक्शन साइट, अब जैसे कंस्ट्रक्शन साइट गांव से कुछ दूर हुई तो उस साइट पर वो लोग माइग्रेट कर जाते हैं, वहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ बना लेते हैं, वहीं पर रहने लगते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर और गांव की अदर महिलाओं के साथ रहने लगती हैं, ठीक है। नॉट वन ऑफ देम आई हैड रजिस्टर्ड एज आ कंस्ट्रक्शन वर्कर, मतलब कि उनमें से कोई एक मतलब कि नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर से उन्होंने बात की है। दे वर देयरफॉर इलिजिबल फॉर एनी लीगल बेनिफिट अकरिंग टू देम फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड। उन्हें किसी भी प्रकार का इलिजिबल है, वो किसी भी प्रकार के देयरफॉर इलिजिबल अयोग्य हैं, इन एलिजिबल अयोग्य हैं, अयोग्य मतलब कि वांछित हैं, अयोग्य थोड़ा अलग हो जाएगा, वांछित हैं। फॉर एनी लीगल बेनिफिट अकरिंग फ्रॉम द, जो लीगल बेनिफिट मिलता है कहाँ से, अकरिंग फ्रॉम देम, जो उनके लिए मिलता है, फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड है, जो वहाँ से उनको लीगल बेनिफिट मिलता है, उससे भी वो वांछित हैं। कौन, गांव की मजदूर महिलाएं। अब देखो एट, जो लिखा है एट, आगे कुछ होगा उसको पढ़ेंगे। एट अ कंस्ट्रक्शन साइट, देखो एट अ कंस्ट्रक्शन साइट ईच ऑफ देम कैरिड अ मिनिमम ऑफ 100,000 ब्रिक्स अ डे, और प्रत्येक लगभग एक दिन में 1000 ईंटें ले जाती हैं। बेइंग 2 किलो, जिसका वेट कितना है, 2 किलो प्रत्येक का है। और अदर हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल, और कुछ अदर कंस्ट्रक्शन हैवी मटेरियल जैसे सीमेंट की बोरी है, गिट्टी है, बालू है, लोहा है, लक्कड़ है, बल्ली है, बांस है, पटिया है, तमाम चीज़ें, इस टाइप की चीज़ें भी विल हो जाती। ओपन क्लाइंबिंग टू द फर्स्ट और सेकंड फ्लोर, लगभग अक्सर पहली और दूसरी मंजिल पर वो जाते हैं। दे वर बीइंग पेड 300 अ डे लेस देन अ मैन, जो उन्हें पुरुषों से कम दिन के 300 रुपये मिलते हैं। पुरुषों को शायद 350 या 400 मिलते होंगे, महिलाओं को 300 रुपये मिलते हैं। अब देखो लेखक बता रहे हैं, लेखक ने वहाँ का जायजा लिया है तो उसके बात हो रही है, ठीक है। वैन मैनुअल और कंस्ट्रक्शन वर्क इज अनएबल, जब मैनुअली, और मैनुअल में होता है जो किसी व्यक्ति द्वारा काम दे दिया जाए, वो मैनुअल वर्क कह सकते हैं आप उसे। और कंस्ट्रक्शन वर्क जैसे उपलब्ध ना हो, जैसे सड़क नहीं बन रही, कोई बिल्डिंग नहीं बन रही, तो क्या करते हैं, द वुमेन फाइंड अदर वर्क, तो महिलाएं कुछ अदर, अब भाई वो कंपल्सरी वर्कर हैं, वो उन्हें तो काम करना ही करना है, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, हैं, अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे और तमाम चीज़ें, तो उन्हें तो काम ढूंढना है, तो वो कुछ और काम भी ढूंढते हैं। सम ऑफ दम मेकिंग ट्विग बास्केट, और कुछ उनमें से, ट्विग बास्केट मतलब होता है पेड़ों की टोकरी बनाते, जैसे बांस की टोकरी बनाते ना, वही समझ लो। एंड ब्रूम, झाड़ू भी बनाती हैं। दे वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, भी गांव टू गांव भ्रमण करती हैं। ओपन 25 किलोमीटर डे, एक दिन में 25 किलोमीटर पैदल चलती हैं। टू सेल बास्केट, एक टोकरी बेचने के लिए, ठीक है। इट टेक 2 डे टू मेक 10 बास्केट फॉर विच दे मेक 10 रुपी पर बास्केट, और क्या कहते हैं, 2 दिन लगते हैं उन्हें, क्या 10 बास्केट बनाने में 2 दिन लगते हैं, और एक बास्केट की कीमत 10 रुपये है। आप गंभीरता को समझिए, ठीक है। सच सम वुमेन
provide services some women provide service such as cleaning or do odd job for land holding families for an average of 3 or 4 day a month। कुछ महिलाएं हैं वो प्रोवाइड करती हैं कुछ सर्विसेज जैसे सफाई करना और कुछ अदर काम करना, किसके लैंड होल्डिंग फैमिली, जिनके पास फैमिली के पास ज़मीन जायदाद है, उनके यहाँ पर ज़मीन है, उनके यहाँ पर काम करती हैं, जो वो काम लगभग महीने में 3 से 4 दिन का होता है। ठीक है। सम डू टेलरिंग वर्क, कुछ लोग सिलाई का भी काम करते हैं। दे आल्सो डू देयर ओन हाउस वर्क, वे अपने खुद घर का भी काम करते हैं। सो गोइंग बाय द एनेक्डोटल एविडेंस, एनेक्डोटल एविडेंस मतलब कि जांच परख करके, जैसे ये पेन है इसका हम देखें अच्छा ये गोल है, 2 बटन है, 3-4 वो हैं, ये इस टाइप के मतलब कि एनेक्डोटल जांच परख करके एविडेंस उन्होंने इकट्ठे किए। ऑफ वुमेन, महिलाओं के, एट मनरेगा साइड पर, एन इंडिविजुअल वुमेन इन द कोर्स ऑफ अ ईयर इन मनरेगा वर्कर। एक इंडिविजुअल मीन्स होता है व्यक्तिगत, वुमेन है इन द कोर्स ऑफ अ ईयर, एक मतलब कि कोर्स ऑफ एक साल में मनरेगा वर्कर में, एक मनरेगा साइट पर एक मनरेगा वर्कर के मतलब कि उनको ऑब्जर्व किया है, उनकी बातों को सुन के कुछ उन्होंने निर्णय लिया। ठीक है। एंड एग्रीकल्चर वर्कर से भी मिली हैं ये कंस्ट्रक्शन वर्कर से भी मिली हैं, ये माइग्रेट वर्कर, ये सेल्फ एम्प्लॉयड स्ट्रीट वेंडर से भी मिली हैं, आ टेलर से भी मिली हैं, एंड ऑड जॉब डोमेस्टिक वर्कर से भी मिली हैं, एंड आ होम मेकर, और होम मेकर डूइंग मल्टीपल डोमेस्टिक कोर्स। और होम मेकर मीन्स होता है हाउस वाइफ होना, जैसे घर की मम्मी काम करती हैं उन्हें होम मेकर क्या देते हैं वो, ठीक है, घर का काम जैसे करते हैं। ठीक है। वो जो इन सब से मिली हैं। डोमेस्टिक कोर्स देखो जी, इसे कोर्स भी कह सकते, कोई कोर्स भी पढ़ता है, कोई कोर्स भी पढ़ता है, जिसका मतलब होता है डेली का रूटीन उबाऊ काम। जैसे हमारा रोज़ का काम है, कई काम होते हैं रोज़ का, जैसे कि बस वही काम, नहाओ धो और क्या कहते हैं कि झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ, ये करो वो करो, भैंसों को नहलाओ, उनके लिए सानी बनाओ, पानी पिलाओ, और बस फिर थक हार के थोड़ी देर आराम करो, शाम होते ही फिर से झाड़ू लगाओ, खाना बनाओ, खाना खिलाओ, रात को सबको खाना खिलाओ, फिर बाद में सो जाओ, सुबह जगो सो फिर वही काम। तो इस टाइप का रूटीन उबाऊ काम ये कहलाता है कोर्स या चोर्स। द कंपलसरी वुमेन वर्कर वर्क नेवर एंड, कंपलसरी वुमेन वर्कर उनका कभी काम एंड नहीं होता। सिद्धम्मा, आ 45 ईयर ओल्ड मदर ऑफ 4, ये 4 बच्चों की मम्मी हैं जो 45 ईयर ओल्ड सिद्धम्मा यादगिरी डिस्ट्रिक्ट में, स्ट्रेच आउट हर आर्म, मतलब कि अपनी बाहों को स्ट्रेच करते हुए, ऐसे करते हुए, और कहती है, क्या कहती है, माई आर्म डेट लेबर, मेरे हाथी मजदूर हैं। दिस इज प्रॉपर्टी आई हैव, यही मेरे पास प्रॉपर्टी है, टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए, फॉर माई फैमिली टू सर्वाइव, मेरे फैमिली की सर्वाइव के लिए केवल मेरे पास यही एक प्रॉपर्टी है जिससे मैं पैसे कमा सकती हूँ। व्हेन आई वर्क दे ईट, जब मैं काम करती हूँ तो वो लोग खाते हैं। द हाई प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटी, द हाई प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटी हैव लेड टू ह्यूज कट इन वुमेन्स कंजम्पशन ऑफ वेजिटेबल एंड पल्स। देखो एसेंशियल कमोडिटीज़ को समझो पहले। एसेंशियल मीन्स होता है, एसेंशियल मीन्स होता है आवश्यक, कमोडिटी मतलब वस्तुएं, एसेंशियल कमोडिटी मतलब आवश्यक वस्तुएं। ठीक है। तो आवश्यक वस्तुओं के बारे में बता रहा, क्या कह रहा कि हाई प्राइस, अधिक प्राइस होने के कारण, उनका रेट अधिक होने के कारण, दे होने के हैव लीड, वो लीड टू लीड मतलब कि किसी चीज़ के लिए मजबूर कर देना या किसी चीज़ को करना है। लीड टू अ ह्यूज कट, ह्यूज मीन्स होता है बड़ा, कट मीन्स मतलब कि कमी करना, ह्यूज कट करना इन वुमेन्स कंजम्पशन, महिलाओं के खुद की कंजम्पशन मतलब कि व्यय में, और वेजिटेबल काय में, सब्जी और दालों पर व्यय करने में कट कर देते हैं महंगाई होने के कारण। ठीक है। टू प्रूव देयर पॉइंट सम ऑफ वुमेन एट वर्क साइड, जो सिद्ध करने के लिए, देयर पॉइंट उसका पॉइंट सिद्ध करने के लिए वो मतलब कि वर्क साइड पर गई हैं। ब्रॉट आउट देयर लंच बॉक्स, जो वो लंच बॉक्स लेके जाती हैं, विच कंटेंट, जो उस लंच बॉक्स में उस मनरेगा साइड पर जहाँ वो काम हो रहा उस साइड पर वो जाती हैं, तो लंच लेके जाती हैं, तो उसमें क्या क्या होता है, राइस, चावल और रोटी हो सकती, चावल या रोटी हो, या फिर चिली और चटनी। और क्या होती है चिली चटनी, मतलब कि
मिर्चा की चटनी होती है, वो इस चीज़ के इस प्रकार के लंच होते। टू सिस्टर शीलावती एंड चंद्रम्मा, शीलावती एंड चंद्रम्मा कहती हैं कि वी ड्रिंक वाटर आफ्टर हैविंग द चिली चटनी, हम इस मिर्च वाली चटनी खाने के बाद क्या करते हैं, पानी पी लेते हैं। देन वी डू नॉट फील हंग्री, तब हमको भूख नहीं लगती है। अदर नोडेड इन एग्रीमेंट, नोडेड मीन्स होता है इससे रलाना, जैसे हमने कुछ बोला कहा भाई ठीक है, तो आपने कह दिया बस, ये है नोडेड इन एग्रीमेंट। वहाँ जो अदर महिलाएं थीं उन्होंने भी ऐसे सिर हिला दिया कि हाँ ये सही कह रही हैं, ठीक है। दे सेड डेट द 10 किलोग्राम और ग्रेन पर हेड फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पर हेड मतलब प्रति व्यक्ति 10 किलोग्राम अनाज मिल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट फ्री मिल रहा है। फूड ग्रेन प्रोग्राम वाज ऑफ ग्रेट हेल्प एंड वर मतलब कि इसने हमारी थोड़ी मदद की है, बहुत मदद की है। एंड वर अफेड इट वुड एंड, हमें इसका ख़त्म होने का डर है कि ये कयास मतलब कि सुन रहे हैं कि ये अब स्कीम बंद होने वाली है, कोरोना ख़त्म हो गया, तमाम चीज़ें, तो हमें इसका डर लग रहा है, ठीक है। द डेप्रीवेशन ऑफ न्यूरिशमेंट, डेप्रीवेशन मीन्स होती है कमी, डेप्रीवेशन मीन्स कमी, न्यूरिशमेंट मीन्स होता है पोषक तत्व वगैरह। डेप्रीवेशन ऑफ न्यूरिशमेंट डेट वुमेन फेस ड्यू टू हाई प्राइस एंड लो इनकम, ये किसके कारण मतलब कि कमी देख रही है, डेड वुमेन फेसेस, जो वुमेन फेस करती हैं, ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू मीन्स होता है किसी कारणवश, ठीक है। हाई प्राइस, हाई अधिक प्राइस होने के कारण, एंड लो इनकम, हाई प्राइस कमोडिटीज़ का प्राइस हाई है और उनकी इनकम कैसी है, लो। इज एनोदर डायमेंशन, एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं, ऑफ द कंपलसरी वुमेन वर्कर लाइफ, ये हम कह सकते हैं कि ये एक कंपलसरी वुमेन वर्कर है, उनकी ये लाइफ है, ठीक है। प्रोवाइडिंग मिनिमम वेजेज, इसके बारे में पढ़ेंगे। मिनिमम वेजेज में न्यूनतम मजदूरी के बारे में। ऑलमोस्ट एवरी वुमन स्पोक ऑफ गोइंग ट्रैप्ड इन डेट, लगभग सभी महिलाएं बताती हैं कि हम लगभग कर्ज में हैं, अब होंगे ही, अब कमाई कम है और महंगाई ज़्यादा है, तो ऐसा काम तो होगा ही। चलो देखते हैं। व्हाट द वुमेन अर्न फ्रॉम मल्टीपल टास्क, जो महिलाएं मल्टीपल टास्क काम करके कमाती हैं। फॉर विच देयर आर नो फिक्स पीस रेट, जो जिसके कारण क्या है कि कोई फिक्स रेट नहीं है। इज नो वे इक्वल टू अमाउंट ऑफ लेबर दे डू, और कोई इक्वल अमाउंट नहीं है जो श्रम वो करती हैं, ठीक है। द डिसमेंटलिंग ऑफ लेबर लॉ इन अर्बन एरिया, अर्बन एरिया की बात हो रही है, अर्बन एरिया हैज वीकेंड लेबर डिपार्टमेंट, तो डिसमेंटलिंग मीन्स होता है निगलेक्ट कर देना या उनको लागू ना कर पाना। ऑफ लेबर लॉज लागू नहीं हुए। इन अर्बन एरियाज में हैज वीकेंड, जो कमज़ोर बनाते हैं किसे, हैज वीकेंड बनाते हैं लेबर डिपार्टमेंट को, लेबर श्रम मंत्रालय को कमज़ोर बनाते हैं कि शहरों में इस टाइप के लॉज को ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम वेजेज इन रूरल इंडिया इज कन्वाइज ओनली विद स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर यूनियन, तो कहने का मतलब है मिनिमम वेज का इम्प्लीमेंटेशन गाँव में हो सकता है एक ही कारण से, कंसीव मीन्स होता है प्राप्त करना, कंसीव हो सकता है ओनली केवल एक ही कारण से, विद स्ट्रॉन्ग मूवमेंट खड़ा हो फॉर ऑफ काय का एग्रीकल्चर वर्कर यूनियन, जो एग्रीकल्चर वर्कर यूनियन है उनका एक मूवमेंट निकल पड़े, ठीक है। वाइल आगे पढ़ते हैं जरा, अरे क्या है ये, थोड़ा और बस, थोड़ा और, हाँ देखो, वाइल देयर शुड बी, ये देखो एक मिनट थोड़ा, वाइल देयर शुड बी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम वेजेज विद पीस रेट फिक्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वुमेन लेबर, इट इज देखो यहाँ तक पढ़ते हैं अभी, ठीक है, यहाँ तक वाइल मतलब कि जबकि देयर शुड बी मतलब कि होना चाहिए, देयर शुड बी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन, अच्छी तरीके से स्ट्रिक्ट कड़े कानून इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए मिनिमम वेजेज का, न्यूनतम मजदूरी का, विद पीस रेट ऑफ फिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वुमेन लेबर, डिफरेंट टाइप ऑफ वुमेन जो वर्कर हैं या मजदूर हैं उनके लिए मजदूरी फिक्स होनी चाहिए, वो भी कड़े तरीके से। इट इज़ अनफेयर, ये गलत है। इट इज़ अनफेयर डेट लैंडलेस मैनुअल लेबर इन रूरल इंडिया आर डिनाइड टू पिटीफुल गवर्नमेंट एनुअल कैश ट्रांसफ़र। अब देखो इसको पढ़ते हैं, ऑफ 6000, यहाँ देखो इनका कहने का मतलब ये गलत है, ये बात उचित नहीं है। जो जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो मैनुअल लेबर हैं, जो मैनुअल काम करते हैं,
रूरल इंडिया में उनको जो गवर्नमेंट द्वारा छोटा सा अमाउंट 6,000 रुपये का दिया जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र द्वारा, वो उन्हें डिनाई कर दिया जाता है, वो उनको नहीं मिलता। समझ रहे बात को हैं? और वो किसे दिया जाता है? गिवन टू लैंड ओनिंग फार्मर्स, उन्हें दिया जाता है जो जिनके पास लैंड ओन है, जिनके पास ज़मीन है। वाइल रूरल लेबर शुड आल्सो बी एंटाइटल टू आ सिमिलर कैश ट्रांसफ़र मतलब इसी प्रकार का मैकेनिज्म इन वर्कर के लिए भी बनाना चाहिए। ठीक है। द शेड्यूल ऑफ रेट ऑफ वुमेन एट मनरेगा प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन इम्पॉसिबली हाई प्रोडक्टिविटी रेट मस्ट बी लोअर्ड एंड द वर्क साइड मेड बी वर्कर फ्रेंडली। कहने का मतलब ये है कि जो उनका मतलब कि वुमेन जो मनरेगा प्रोजेक्ट पे काम करती हैं तो उनका रेट फिक्स होना चाहिए, शेड्यूल फिक्स होना चाहिए, और जो इम्पॉसिबल जो कार है, प्रोडक्टिविटी कार है, उसको थोड़ा जो कठिन कार है उसको थोड़ा कम करना चाहिए, और वर्कर साइट है जो वो वर्कर फ्रेंडली होनी चाहिए। जो जहाँ पे काम करते हैं वर्कर, वो साइट कैसी होनी चाहिए? वर्कर फ्रेंडली होनी चाहिए। विद द डीप पेनेट्रेशन ऑफ कैपिटलिस्ट, पेनेट्रेशन का आप समझ लो कि चालाकी कह सकते हो। पेनेट्रेशन मीन्स होता है, पेनेट्रेशन उत्पीड़न करने वाला कह सकते हैं आप। ठीक है। विद द बीट पेनेट्रेशन ऑफ कैपिटल प्रोसेस इन रूरल इंडिया, रूरल इंडिया में कैपिटलिस्ट प्रोसेस होती है जो पेनेट्रेशन उत्पीड़न होती है। देयर इज अ क्राइसिस ऑफ लाइवलीहुड ऑप्शन, मतलब कि लाइवलीहुड का ऑप्शन के लिए एक क्राइसिस है। ठीक है। इस टाइप के शोषण होने के कारण, कैपिटलिस्ट के द्वारा गाँव में शोषण होने के कारण कुछ लोगों के जीवन जो है क्राइसिस में हो जाते हैं। पुअर वुमेन, जो गरीब महिलाएं हैं, अडॉप्ट वेरियस स्ट्रेटजी टू डील विद इट, जो गरीब महिलाएं हैं वो कई प्रकार की स्ट्रेटजी से अपनाती हैं इसे डील करने के लिए। टू मेक अ करेक्ट एनालिसिस ऑफ दिस क्राइसिस रिक्वायर अ सेंसिटिव लेंस। अब देखो, आप सेंसिटिव लेंस को बिल्कुल लेंस से कंपेयर मत करना कि ऐसी लेंस लेके हम देखने चले जाए, मैग्नीफाइड लेंस। सेंसिटिव मीन्स होता है कोई सेंसिटिव, हिंदी में हम क्या बोलें, कोई इस टाइप का सेंसिटिव, आके तो बहुत सेंसिटिव आदमी है, देख के कोई मतलब कि ऐसा दृश्य देख के भाव विभोर हो जाता है, थोड़ा सेंसिटिव जोन हो जाता है, जैसे कि ये सेंसिटिव एरिया है, यहाँ जाओगे कुछ भी हो सकता है। तो आप समझ लो बात को, मुँह में बात नहीं आ रही वो क्या है, इसे पर्टिकुलर हिंदी में क्या कहते हैं, आप समझने की कोशिश करो। टू मेक करेक्ट एनालिसिस, सही से एनालिसिस करने के लिए दिस क्राइसिस रिक्वायर, इस क्राइसिस को, ये समस्या रिक्वायर्ड मतलब कि ज़रूरत है, अ सेंसिटिव लेंस, एक सेंसिटिव लेंस मतलब कि तरीके की या सेंसिटिव लोगों की ज़रूरत है। ठीक है, समझ गए इतना। द इनविजिबिलिटी ऑफ वुमेन्स वर्क, इनविजिबिलिटी ऑफ वुमेन वर्क कैन बी एड्रेस थ्रू टाइम यूज सर्वे, जो इनविजिबिलिटी है, जो वुमेन बताए ना कि 9.92% है गाँव में, तो उनकी इनविजिबिलिटी है वुमेन वर्कर की, तो उन्हें टाइम टू टाइम सर्वे होता रहना चाहिए। द विलेज लेवल टाइम यूज सर्वे डन बाय द फाउंडेशन एग्रीरियन स्टडी है, जो विलेज लेवल फाउंडेशन सर्वे है वो फाउंडेशन एग्रीरियन स्टडी द्वारा हो। फॉर इंटेंस, अभी के लिए, रिवील द एक्सटेंट ऑफ वुमेन वर्क, जो मतलब कि इंस्टेंस मतलब कि तुरंत ही रिवील करे वुमेन लोगों के, मतलब कि लोग क्या है, महिलाओं के काम को रिवील करे। कि इनफैक्ट वाइड स्प्रेड सर्वे ऑफ पुअर रूरल, मतलब कि व्यापक सर्वे हो पुअर रूरल वुमेन, पुअर रूरल गरीब गांव की महिलाओं का, एंड हाउ दे स्पेंड, और किस तरीके से वो स्पेंड करती हैं देयर टाइम, अपने टाइम को, एन अर्जेंट नेसेसिटी, बहुत ही आवश्यक ज़रूरत है, बहुत ही अर्जेंट में ज़रूरत है। द कंपल्सरी वुमेन वर्कर मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द लॉ एंड पॉलिसी, लॉ एंड पॉलिसी मतलब कहने का है कि कंपलसरी वुमेन वर्कर है, इनको रिकॉग्नाइज, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर को रिकॉग्नाइज किया है कि सेक्स वर्क है जो वो एक कार्य है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो कंपलसरी वुमेन वर्कर है, ये टर्मोलॉजी दी है जो लेखक ने अपने तरफ से दी होगी। तो इस प्रकार की वुमेन को, वर्कर को क्या है, सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और इसके लिए कानून द्वारा इन्हें सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए कि इनको मिनिमम वेजेज ये होने चाहिए, ये हेल्थ रिलेटेड गाइडलाइंस ये होनी चाहिए, तमाम चीज़ें इस टाइप के लॉ बनाने चाहिए, और पॉलिसी भी बनानी चाहिए। डेट एड्रेस हर, जो उन्हें एड्रेस कर सकें,
एड्रेस हर इशू, जो उनके इशू को एड्रेस कर सकें। वाइल इंडिया, जब इंडिया सेलिब्रेट करता 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो जब इंडिया अपना आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। दिस इज द टॉपिक, वो सॉरी आर्टिकल वी हैड डिस्कस नाउ। ओके, वी हैड डन नाउ। आई एम सेइंग टू दैट, अब हम आपसे कहना क्या चाहते हैं कि प्लीज़ यदि आपको ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त यार और रिश्तेदारों को शेयर करें। इंग्लिश में मज़ा आ रहा सीखने में, मतलब कि कुछ चीज़ें हम इस सेशन को और भी इंटरेक्टिव और एफिशिएंट बना सकते हैं आप, पर उसके लिए हमें आपके सजेशन की आवश्यकता है। आप हमें सजेशन दीजिए, थोड़ा हम और मेहनत करेंगे अपनी तरफ से। थोड़ा जैसे ज़्यादा सोते हैं, थोड़ा कम सोएंगे, सुबह जल्दी जाग के आपके लिए और भी काम किया कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हमें सजेशन दीजिए कि हम इसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं। ओके, तो इतना बहुत है। अब आर्टिकल के बीच में मेरा मकसद था कि मैं आपसे बोलूं कि भाई यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अब लास्ट में आ गए, फिलो में बहते चले गए, कुछ नहीं हो पाया। तो यहाँ तक आए हैं तो शेयर कर दो भाई वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हो, जय भोलेनाथ की।